ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को नोटिस बीजेपी ने जारी कर दिया है। बिधूड़ी को नोटिस जारी किया है और सदन में आपत्तिजनक बयान को लेकर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ बयान दिया गया था और 15 दिन में नोटिस का जवाब अब देना होगा। स्पीकर ने बिधूड़ी को चेतावनी भी दे दी है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त नाराजगी इस पर व्यक्त की है और भाषा की मर्यादा को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की हम बात कर रहे हैं। सदन में आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने और इस पर जवाब भी उनसे मांगा गया है। नोटिस जारी कर उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है कि आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों उनकी ओर से किया गया। तो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को नोटिस दिया गया है और इसे लेकर अब जवाब उन्हें दाखिल करना होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये नोटिस भी उन्हें जारी कर दिया है और सख्त नाराजगी भी व्यक्त करते हुए दिखाई दिए ओम बिरला। दरअसल सदन में जब हंगामा हुआ उस वक्त आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी। संदीप पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है सांसद रमेश बिधूड़ी से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदन में सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी थी उसके आधार पर सांसदों ने विरोध जताया और उसके साथ ही रक्षा मंत्री ने भी इस मामले पे खेद जताया था। इसके बाद बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा था और कार्रवाई की मांग की थी। लोकसभा स्पीकर ने सांसद बिधूड़ी को नोटिस जारी कर दिया, उनसे जवाब तलब मांगा गया है। अब ये देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई स्पीकर द्वारा की जाती है। हालांकि बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका जो शब्द थे सदन के अंदर दिए गए थे वो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर उचित नहीं थे। ये है किस चीज के अंतर्गत आती है और उनके निलंबन की मांग की है। कब तक रमेश बिधूड़ी को जवाब देना होगा संदीप? देखिए, ये सदन की प्रक्रिया है। जो नोटिस पत्र उनको दिया गया उसमें डेट लिखी है कि कितने दिन के अंदर देना है, लेकिन बीएसपी सांसद दानिश अली का कहना है कि यदि सांसद की निलंबता नहीं की गई है उनकी बिधूड़ी की तो वो अपनी सदस्यता को त्याग देंगे, यानी कि वो सांसद का पद अपना छोड़ देंगे। उनका कहना है कि यदि हमारे अधिकार लोकतंत्र के मंदिर में सुरक्षित नहीं है तो ऐसे सांसद रहने का क्या औचित्य है और हम इसको सदस्यता को त्याग देंगे। और उनको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर इस मामले पे सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्होंने ये भी जताया है कि लोकसभा स्पीकर ही हमारे संरक्षक हैं, वही इस मसले पे पूरी कार्रवाई करेंगे। मैंने इसके लिए पत्र लिख दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बुलंदशहर की कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फैमिली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर चप्पेबाजी और चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया गया है। इंटरस्टेट फैमिली गैंग बैग और पॉकेट काट कर चोरी किया करता था। फिलहाल गिरफ्तार फैमिली गैंग के सदस्य भाई बहन और भाभी पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा, यूपी और राजस्थान में ये फैमिली गैंग सक्रिय था। पिछले दिनों बुलंदशहर में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि वृद्ध जन जो कि बैंक से पैसे निकाल के आते थे वो जब ई रिक्शा में बैठ के जा रहे होते थे तो उनके बैग को काट करके उससे पैसे निकाल लिए जाते थे, जिनके द्वारा सीसीटीवी जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि इन सभी केसेस में इन वृद्धजनों के बगल में एक महिला बैठी है। जब और अन्य सीसीटीवी चेक किए गए तो उसके आधार पे कुछ इनपुट्स मिले जिसको कि डेवलप किया गया, जिसके आधार पर आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। जूता बनाने वाली कंपनी में आईटी की रेड देखने को मिली है। कंपनी में आयकर विभाग ने छापा मारा है और आपको बता दें कि कृष्णा टावर की 4थी मंजिल पर यह छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है।